नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार में आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। गांधी के देश में गांधी का अपमान और अपमान करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। 3 दिन बाद भी कानून की गिरफ्त से कोसों दूर है। और हैंकड़ी देखिए ढोंगियों की कि बैठकर कहते हैं कि कोई पश्चाताप नहीं करेंगे। रायपुर की धर्म संसद में हजारों लोगों के सामने कालीचरण नाम के एक तथाकथित संत ने गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गोडसे का गुणगान किया, कुछ लोगों ने जमकर ताली भी बजाई। आखिर ये कैसी धर्म संसद थी जिसमें गांधी के अपमान की छूट मिल गई? गांधी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब जब कालीचरण की गिरफ्तारी की मांग हो रही है तो अफसोस जाहिर करने के बदले गांधी पर एक बार फिर से सवाल उठा रहा है ये ढोंगी। आखिर ऐसे लोगों को हौसला मिल कहां से रहा है? क्या ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस पीछे क्यों रह जाती है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले इस रिपोर्ट से आप पूरे माजरे को समझ लीजिए। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है, तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग अब हो रही है, लेकिन कालीचरण को किसी भी तरह का पछतावा नहीं है, बल्कि वो अपनी गाली गलौज को सही ठहराने में लगा हुआ है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक हैं, राष्ट्र के जनक नहीं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। एक लाठी खाई गांधी ने कभी? कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे पिता बनेगा? छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय वो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। कालीचरण महाराज कानून की गिरफ्त से दूर है। उधर रायपुर के बाद अब महाराष्ट्र के अकोला में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कालीचरण महाराज अकोला का ही रहने वाला है। देखिए, मामला धार्मिक कतई नहीं है, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मामला देश के राष्ट्रपिता से जुड़ा हुआ है। महंत राम सुंदर दास, जो कि प्रमुख है दूधाधारी मठ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं हाथ जोड़कर आज आपका स्वागत करती हूं, इसलिए क्योंकि आप वही संत हैं जिन्होंने धर्म संसद में कालीचरण का विरोध किया था। और पूरा हिंदुस्तान आज आपके आगे नतमस्तक है। आपके इस करेज को, आपके इस बहादुरी को हम शत नमन करते हैं, क्योंकि आपने इस देश की इज्जत को रखा। आपने इस देश के सबसे बड़े संत और महात्मा के लिए वो बातें कही जो वहां उस मंच से कहने में कलेजा चाहिए होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत नवल किशोर दास साहब, जो कि महामंडलेश्वर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और महंत नवल किशोर कभी भी किसी भी गलत चीज का साथ देते हुए आज तक नहीं, यहाँ पर चाहे वो मेरा मंच हो, एबीपी न्यूज का मंच हो या किसी भी जगह का मंच हो, हमने हमेशा महंत नवल किशोर को गलत चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए देखा है। और आज एक बार फिर से वो हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त आपको श्रीराज नायर साहब जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हुए
महंत नवल किशोर जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। महात्मा गांधी के लिए और ये जो शख्स है कालीचरण, मैं माफी चाहती हूं, आप लोग बहुत महान लोग हैं, लेकिन मैं इस शख्स के आगे महाराज नहीं लगा सकती हूं, मैं किसी कीमत पर नहीं लगा सकती हूं। मैं इस शख्स को कालीचरण ही कहूंगी और इसके पीछे एक वजह है महंत नवल किशोर जी, वो ये कि जब एक स्तुति पेश करते हुए कालीचरण को देखा था तब ये लगा था कि गजब, अद्भुत शक्ति जैसे निवास कर रही हो, इतने कंठ में मान लीजिए जैसे सरस्वती बैठी हो। लेकिन अब इस तरीके के शब्दों का जब इस्तेमाल होगा तो कहां हिंदुस्तानी कोई साथ देगा इनका? महंत जी, आप देंगे साथ इनका? देखिए रुकिया जी, क्या है, हमारे यहाँ भाषा का उद्बोधन बहुत मर्यादा से होना चाहिए। महात्मा गांधी जी हम सबके लिए आदरणीय हैं। देश को स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए उन्होंने पूरे समाज का मार्गदर्शन किया है, दयादर्शन किया है, और वो तो इतने महान है। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए कहूँगा, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी का अपमान हो। मैं इस प्रकार के शब्दों का कभी भी सहयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं निंदा करता हूँ ऐसी बयानबाजी की, और भविष्य में भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने विदेशियों को भगाने में यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो हमारे आदरणीय हैं, आदर्श हैं हमारे। एक छोटी सी निवेदन भी करना चाहता हूँ मैं। यहाँ MI के भी प्रवक्ता बैठे हैं कि कालीचरण ने जो कुछ किया अति निंदनीय है, घोर निंदनीय है, परंतु एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि योगी और मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाने आएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, जरा उस पर भी कहीं बहस कर लीजिए, उनके लिए भी कहिए कि जरा उनके लिए कानून है कि नहीं। इतना भी निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसका कोई दोनों का परस्पर मेल नहीं कर रहा हूं। गांधी के लिए जो कुछ कहा गया उसकी घोर निंदा कर रहा हूं। उनके कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए, उसकी मांग कर रहा हूं। ऐसे लोगों को धार्मिक जगत में और राष्ट्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसकी मांग कर रहा हूं। महंत नवल किशोर जी, आपकी बात में दम है और मैं इसमें मैं आपके साथ खड़ी हूं। किसी को हक नहीं है धमकाने का, वो किसी धर्म के नाम पर धमकाए, वो महात्मा के नाम पर धमकाए, या वो पुलिस वालों को, खाकी वर्दी वालों को धमकाए। धमकाना इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए वारिस पठान, आप भी माफी मांगेंगे उस कथन के लिए जो असद ओवैसी साहब ने मंच से खड़े होकर दिया था? देखिए रूबिका जी, अभी मैं सब सुन रहा था, मोहन जी ने कहा असद ओवैसी साहब की जो स्पीच थी ना, 45 मिनट की स्पीच थी, 45 सेकंड का एडिट करके इन्होंने दिखाया। और जब हमने कहा कि पूरी स्पीच दिखाओ, पूरी स्पीच दिखाई तो पता चला ठाई ठाई फिश, कुछ नहीं निकला उसमें, ना हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ कोई जहर उगला था। हाँ, एक अल्लाह पे यकीन है कि अगर पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश का किसी पे जुल्म कर रहा है तो अल्लाह उसको न्याय देगा, लोगों को अल्लाह इंसाफ करेगा। और एक दिन तो सबको जाना है, तो मोदी योगी चले जाएंगे, एक दिन हमको भी जाना है। क्या गलत बोला? उसमें प्रोवोकेशन कहाँ है, कॉल फॉर वायलेंस कहाँ है, हेट का है? लेकिन वहां पर मैं आपको बताऊं, 3 दिन का सांसद चला था, एक संवाद जेनोसाइडल हेट सुमिट। सुनिए, अरे मैं बोलूंगा आपकी बात, देखिए अच्छी बात नहीं है। अरे आप इतने बड़े वरिष्ठ संत थे, आपको सुनना चाहिए दूसरे की बात, आपको दूसरे की बात सुनना चाहिए, फिर जवाब लेंगे आपसे। अरे आपसे बहुत जवाब चाहिए मुझे, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल करूंगा आपसे साहब। ये शब्द है, हाँ बोलिए ना, जवाब दूंगा। अरे पुलिस कर्मियों को उन्होंने कहा कि आज आप लोग जो बर्बरता से मुसलमानों को मार रहे हो, इसका अल्लाह तुमको बताएगा। अब उसकी तरफ में जो 3 दिन सांसद चला था हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार जेनोसाइडल सुमिट, हरिद्वार हेड स्पीच, जहां पे धर्म सांसद के नाम से रखा गया था यति नरसिंहानंद। यति नरसिंहानंद वही है जिसने पहले हमारे हुजूर के खिलाफ अपशब्द बयानी की। ये वही यति नरसिंहानंद है जिसने भाजपा के लेडीज लीडर जो है, मंत्री है, उनके बारे में ऐसे अल्फाज यूज किए कि मैं बोल भी नहीं सकता हूं इस चैनल के ऊपर बैठ के। और धर्म संवाद, अरे धर्म संवाद था, उसमें बताइए मुझे कोई धर्म के नाम पे बात हुई? रामायण का ज्ञान दिया, महाभारत का ज्ञान दिया, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बहुत सोच समझ के, वारिस भाई, मैं नवल किशोर जी एक सेकंड रुकिए ना, आप दोनों मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप दोनों बहुत बार मेरे साथ बहस में। वारिस भाई एक सेकंड सुन लीजिए, आप एक सेकंड मेरी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना वारिस भाई। मैं यहाँ धर्म पर किसी कीमत पर बहस नहीं करने आई हूँ। मैं इस देश के महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बहस करने आई हूं, उसके खिलाफ अपशब्द बोलने वाले कालीचरण पर बहस करने आई हूं। मैं बहुत क्लियर कह देना चाहती हूं,
आपको धर्म पर बहस करनी है, हम कभी और कर सकते हैं। वारिस भाई, आप जितना फख्र से कह रहे हैं ना कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, सुनिए वारिस भाई, अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि मुसलमानों को यूपी की पुलिस मार रही है, सुनिए है, मुझे भी है भाई, मुझे भी है। मैं ये कह रही हूं कि यही बात हैदराबाद में असद ओवैसी उन तमाम अरबियों को कहते हुए क्यों नहीं दिखाई देते जो छोटी छोटी 14 साल की बच्चियों से शादी करके उसे वहां पर लेके चले जाते हैं? तब अल्लाह का डर है, तुम कब तक जिंदा रहोगे, कब तक तुम जो है, नहीं ऐसे भाषण उनके खिलाफ देते हुए वो क्यों नहीं दिखाई देते? मैं फिर कह रही हूँ, मैं धर्म पर बहस करने नहीं आई हूँ। हाँ वारिस भाई, मैं फिर कह रही हूँ आपको, मैं धर्म पर बहस करने नहीं आई हूँ। हम इस बहस में फिर कभी पड़ जाएंगे। मैं अपने देश के महात्मा गांधी पर बहस करने आई हूँ। आज मैं धर्म को बिल्कुल साइड में रखूंगी सर, ना हिंदू ना मुसलमान, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बात कीजिए। कहां पर यह हुआ था? एक मिनट, कहां पे गाली दी गई थी देश के पिता महात्मा गांधी को? कहां पर गाली दी गई थी? धर्म संवाद में दी गई थी ना? नहीं, तो धर्म का संवाद किसने रखा गया था? गीता महाभारत का ज्ञान देने के लिए, या महात्मा गांधी को गाली देने के लिए, नथुराम गोडसे को ग्लोरीफाई करने के लिए, नथुराम गोडसे को डबल करने के लिए ज्ञान क्या दिया जा रहा है? नथुराम गोडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, कंडेम करिए आप बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, देश का सबसे पहला आतंकवादी था, है, रहेगा नथुराम गोडसे, जिसने हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी का कत्ल कर दिया और आज वहां पे जाके वो कर रहे हैं। अभी तो ओवैसी सबसे बड़ा आतंकवादी बन रहा है ना, जो यहाँ पे बैठे हुए भी अभी तो ओवैसी सबसे बड़ा आतंकवादी बन रहा है, हिंदुओं को धमका रहे हैं, सरेआम हिंदुओं को धमका रहे हैं। अध्यक्ष है, नहीं है सर, सबको हिंदुओं को धमका रहे हो, फिर मामला डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं दोनों को रोक रही हूँ, वहाँ पे कांग्रेस ने भेजा, मैं दोनों को रोक रही हूँ। महंत नवल किशोर जी, असदुद्दीन ओवैसी इस देश के एक सांसद हैं, माननीय हैं, आप इस बात की इज्जत कीजिए, उनको लोगों ने चुना है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, मैं इसकी निंदा करती हूँ। अब आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। दो और खास मेरे 3 और खास मेहमान हैं। अभय दुबे जी, मुझे ये बताइए, रायपुर में कालीचरण महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलता है, 3 दिन हो गए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वहां अकोला में महाराष्ट्र का रहने वाला, वहां भी एक FIR दर्ज हो जाती है, वहां भी आपकी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार किया? रूबिका लियाकत जी, पहले तो मैं बहुत साधुवाद आपको देता हूं और बिल्कुल ठीक व्याख्या आपने की कि हमको महाराज शब्द प्रयुक्त ही नहीं करना चाहिए। अगर वो सनातनियों की संगत में रहता तो ये आचरण उसका नहीं होता। और जहां तक आपने बात की तो संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है वो धाराएं जो लगाई है, और वो किस प्रांत में, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत में शरण मिली है ये भी हमारी जानकारी में, जल्दी गिरफ्तार होगा, याद रखिएगा। और ऐसी नजीर पेश करेंगे, ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि बापू के खिलाफ कोई फिर से दुस्साहस नहीं कर पाए। उस कालीचरण ने जिक्र किया सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का। अरे कालीचरण, क्या उम्र थी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की? 1908 और 1907 में जन्मे थे तीनों, और गोडसे 1910 में जन्मा। किसको मारा गोडसे ने? एक सनातनी हिंदू को, साबरमती के संत की हत्या की। उसको वो जिन्ना दिखाई नहीं दिया जिसने बीज बोया था बंटवारे का। उसको वो फजलुल हक दिखाई नहीं दिया जिसने 23 मार्च 1940 को लाहौर में प्रस्ताव पड़ा अलग पाकिस्तान का। ये देखना नहीं चाहता था गोडसे। और गोडसे वो कहता है कि, कालीचरण कह रहा है कि गांधी ने बचाने की भगत सिंह को कोशिश नहीं की। अरे गांधी को पढ़िए तो सही, 4 बार लॉर्ड इरविन के पास गांधी जी गए व्यक्तिगत रूप से। ये कहा कि अभी अगर टाल नहीं सकते फांसी की, सुनिए ना रूबिका जी, ये संगम शरणम गच्छामी हुआ है, इसलिए उसको ये उसकी शे पर ये बात की गई है। और सुनिए, मैं आज चुनौती देता हूं, सबसे पहले पंडित नेहरू को इन लोगों ने टारगेट किया, महात्मा गांधी अब है, और तीसरा वल्लभ भाई पटेल है। संघ HV शेषाद्री संघ के दुर्भाग्य से अपने बंधु कहते थे, आप निकालते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दुर्भाग्य से अपने आप बंधु कहते थे। वो कहते हैं कि बंटवारे का खलनायक वल्लभ भाई पटेल था। वल्लभ भाई पटेल चिट्ठी लिखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि तुम जिनको छुड़ाने की बात करते हो वो लोग मेरी हत्या के लिए घूम रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का रहे, पाकिस्तान मुसलमानों का रहे। गांधी जी ने पटेल के खिलाफ भी गांधी जी चाहते तो आज हिंदू राष्ट्र होता। गांधी जी चाहते तो हिंदू राष्ट्र होता, प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान गया होता, पाकिस्तान का इंडिया आ गया होता। दोनों रुक जाइए। महंत नवल किशोर जी,
और अभय दुबे जी रुक जाइए, 3 और मेरे मेहमान, और उसके बाद आप लोग बहस कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। शिवम त्यागी भी है, श्रीराज नायर भी, एक बार ये दोनों अपनी बात पूरी कर दे। महंत दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास भी हमारे साथ जुड़े। सर प्लीज एक सेकंड, नहीं मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सब्र जरूरी है, थोड़ा सा सब्र जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहाँ पर हैं श्रीराज नायर, मुझे ये बताइए कि एक टाइम था, अभय जी प्लीज, एक टाइम था जब हम ये कहते थे कि ये जो पार्टीशन हुआ है ये बस हो गया है, अब और दिलों में इस तरीके का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। कालीचरण पर श्रीराज नायर का क्या रुख है, विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख है महात्मा गांधी के उन बयानों को लेकर? देखिए रूबिका जी, भारत एक महान लोकतंत्र है। यहाँ पे न्याय व्यवस्था बहुत मानी जाती है। ये वो भूमि है जहाँ कसाब को भी ट्रायल का मौका मिला। हमने देखा कसाब ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, परंतु उसके बाद भी उसको ट्रायल का मौका मिला। अब कालीचरण महाराज जी ने जो बोला, अब उसके बारे में सबने देखा है, कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगी। परंतु रूबिका जी, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है हैदराबाद से, जब अकबरुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़ा होकर लक्ष्मी, महालक्ष्मी, दुर्गा देवियों और हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। जब ये बोलता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, और ये वारिस पठान साहब यहाँ बैठे, इन्होंने भी इधर बैठ के झूठ नहीं बोलना, सच बात करो। धर्म सांसद लगाते हो, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? मुसलमानों के, अरे तुमको बच्चों के हाथ में कलम देना चाहिए, उसकी बजाय बच्चों को बोलते हो कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, नरसंहार करो, उसको आप कंडेम करना चाहिए। यहाँ बैठ के आप उसकी तारीफ कर रहे हो बैठ के। चुप रहे, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। तो ये सारी तो सब बोल रहे थे, जब शुरुआत से लगातार हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से ओवैसी ने खड़े होकर कालीचरण को जेल में डालो, मठ में चले जाएंगे, और जो छत्तीसगढ़ में पहाड़ों में चले जाएंगे, हरिद्वार में बोला उसको भी जेल में डालो, पहले सबको जेल में डालो। चल रही है, इसी का नतीजा है कि इस प्रकार से माहौल खराब कर लो, सेक्युलरिज्म का नष्ट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। और रही बात, जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में जो भी कहा है अभी संज्ञान ले, मैंने कहा ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया के बारे में क्या सही बात है, उस पे एफआईआर हुआ, मुसलमानों के नरसंहार की बात किया है, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? यूएपीए लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अरे आप छोटा सा एक पत्रकार कुछ लिख देता है तो उसको यूएपीए लगा के जेल में डाल देते हो, और या नरसंहार की बातें हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है, महात्मा गांधी को जिसने मारा, नथुराम गोडसे सबसे बड़ा आतंकवादी था, जवाब चाहिए। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। वारिस पठान आप रुकिए, पहले मौका दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इसको बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं बनाऊंगा, और मुझे लगता है महात्मा गांधी और जहां तक बात ओवैसी को बीच में लाया जा रहा है, उनकी कोई बराबरी और समानता है नहीं। ओवैसी जी का अपना एक सम्मान हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी कहीं एक बहुत बड़े आदमी हैं। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इस देश को, मुझे, आपको और पैनल पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, इन सब को आजाद कराने में इस देश के एक एक व्यक्ति जिसका भी हाथ है, और अगर उसका कोई अपमान करे तो मैं कहता हूं उसके साथ जितना बुरा से बुरा व्यवहार हो करना चाहिए कानून के तहत। मेरा मानना है कि भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और खासतौर पर जब बात महात्मा गांधी की हो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन परेशानी इतनी सी नहीं है। अभय दुबे जी ने बहुत लंबा चौड़ा इतिहास बना दिया। इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करना, लज्जित करना, उनको गालियां देना, ट्विटर पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाना, और 10-10 लाख लोगों में बैठकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गालियां देना और यह कहना कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। क्या वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या उन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान नहीं दिया? क्या उनको 2 बार काला पानी की सजा नहीं हुई? क्या 1913 में उनके पास खुद महात्मा गांधी मिलने नहीं गए थे इस बात के लिए कि आइए मेरा साथ दीजिए? क्या उनको अंग्रेजों ने प्रताड़ना नहीं की? लेकिन जब उनके अबे जी एक सेकंड रुकिए, महंत रामसुंदर दास जी जवाब देंगे इसका। महंत जी। जी ये तो मौजूद थे वहां। जी मैम। महंत जी, आपने सुना शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि हमें इस देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करनी होगी। मैं फिर कह रही हूं, मैं धन्य हूं कि आज आप मेरे इस पैनल में हैं सर। मैं जब उस वीडियो को देख रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, किससे आपका वास्ता है नहीं है, लेकिन आपने सनातन धर्म की असलियत को वहां पर रखा, और इसीलिए आज आप इस पैनल में हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यवती मानती हूं। मुझे ये बताइए, जो शिवम त्यागी पूछ रहे हैं। रूबिका जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
शिवम त्यागी ये पूछ रहे हैं कि महात्मा बहुत गांधी, बहुत धन्यवाद आपको। महात्मा गांधी जिस तरीके से देश के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे थे, वैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें सबका मान और सम्मान करना चाहिए। आप इससे अग्री करते हैं? निश्चित रूप से जो भी हमारे महापुरुष हैं उन सबका सम्मान होनी चाहिए और किसी भी महापुरुष के विरुद्ध में कभी भी कोई अशोभनीय बातें नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब चीज न्यौछावर किया और ऐसे महात्मा गांधी के विरुद्ध में जो बात रायपुर के धर्म संसद से कही गई, इनकी जितने भी हम आलोचना करें, जितना भी हम इनका निंदा करें, वह कम ही है। और दुख इस बात का है कि संत के लिबास में, संत के वेशभूषा में आकर के कालीचरण जी जिस प्रकार से यहाँ महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके विरुद्ध में जो कुछ भी कहा वह तो बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। और इसीलिए मैं उस मंच पर बैठा था, उस धर्म मंच पर बैठा था और इसीलिए मैंने जब मेरा नंबर आया, जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने इसका पुरजोर विरोध किया। और वहाँ जो दर्शक बैठे थे उनसे भी मैंने पूछा कि उस समय तो आपने खूब ताली बजाया, आखिर इसका क्या कारण है? तो दर्शक रामसुंदर जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो कल किया, उसके बाद फिर आपने जो कल किया उसके लिए देश आपको हमेशा सम्मान की नजर से देखेगा, लेकिन ये इतना सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? ये आपके लिए नहीं है, मैं सबके लिए पूछ रहा हूं। क्या इस देश की आजादी में सिर्फ महात्मा गांधी अकेले लड़े थे? क्या इस देश की आजादी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी तमाम लोग नहीं लड़े थे? क्या वीर सावरकर नहीं लड़े थे? क्या टीवी पर बैठकर जिस तरह से वीर सावरकर का अपमान होता है और अभी भी ऊपर वाले विंडो में बैठकर अभय दुबे हंस रहे हैं, क्या यह अपमान नहीं है? क्या उन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी ने उनके लिए डाक टिकट नहीं निकाला था? क्या नहीं कहा था कि वो इस देश के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? क्या वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था उनके लिए अभय दुबे नहीं जानते? क्या राजीव गांधी ने उनके लिए क्या कहा था नहीं जानते? और किस तरीके से गालियां देते हैं? मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। मेरे लिए मानना है सब बराबर है ना। रामसुंदर दास जी जवाब आपसे भी, अभय दुबे जी जवाब आपसे भी। तो शिवम त्यागी ने कुछ सवाल ब्रेक से पहले पूछे थे। महंत सुंदर दास जी, पहले आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर अभय दुबे जी आपका रुख होगा। वारिस पठान साहब भी इंतजार कर रहे हैं और श्रीराज नायर साहब भी, महंत नवल किशोर जी भी यहाँ पर है। महंत रामसुंदर जी। रूबिका जी। जी सर। हमारे भारतवर्ष को अनेकता में एकता और भारत की ही विशेषता ऐसा कहा जाता है। तो महापुरुष जो हैं, जिन्होंने भारत और स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने भी योगदान दिया है, उन सबका सम्मान है। सबका सम्मान हर भारतवासी करनी चाहिए, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में। और हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इस भावना से हम लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं। तो हर किसी के प्रति हमारा आदर भाव होनी चाहिए और हम तो सबको निरोगी, सबको हम अच्छा देखना चाहते हैं, हर प्राणी को हम देखना चाहते हैं। तो महापुरुषों के विषय में कभी भी किसी को भी भूल करके भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप या फिर निंदा नहीं करनी चाहिए। मैन नवल किशोर जी, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है? क्योंकि सनातन धर्म के लिए तो कहा जाता है कि वो सबको अपने साथ लेकर चलने की बात करता है। न जाने कितने आक्रांताओं को सनातन धर्म ने, हिंदुओं ने झेला है, लेकिन किसी से कभी कोई खौफ नहीं। लेकिन आज ये क्यों डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है? अरे इनको मुगल जब खतरे में नहीं डाल पाए, इनको जब अंग्रेज खतरे में नहीं डाल पाए, इनको न जाने कितनों ने हिलाने की कोशिश की। भारतवर्ष वैसा का वैसा है, सनातन धर्म वैसा का वैसा है, कौन हिला सकता है इसे? क्या जी, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। तय हुआ था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। गांधी जी के कारण, फिर कह रहा हूं, आदर के साथ कह रहा हूं, आदरणीय गांधी जी के कारण आज तक यहाँ पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा है। उसमें निर्णय हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, पर नहीं हुआ। सुनिए, क्यों बोलूं? आप बताओगे किसके लिए मुर्दाबाद बोलूं? क्या मतलब है भाई? क्यों नहीं बोलेंगे?
क्यों बोलूं? आपको बीच में बोलने की क्यों आदत है बोलूं? ना, आप बीच कौन में हो? मैं बोल रहा था तो बीच में आप बोल कौन रहे थे हो? आप। पटापट आप कौन हो? मैं बोलता आप हूं। कौन हो? तुम्हारे कहने से बोलूंगा पहले क्या? आप बोलिए, तुम्हारे कहने से आप पहले बोलूंगा क्या? आप कौन हो? तुम्हारा आप कौन हो? नहीं बोलूंगा। पहले आप बोलिए, महात्मा गांधी हम फादर कौन ऑफ है? द तुम नेशन कौन थे, मुझसे देश के बोले? राष्ट्रपिता हम थे। क्या बोलेंगे? आपको कुछ उनके बोलेंगे बारे क्या? में इस तरह का महात्मा शब्द गांधी का हम यूज किया, सम्मान करते हैं, उसमें कालीचरण, किसी के प्रमाण की उसको जरूरत जेल नहीं में है। होना चाहिए, नहीं हमने होना कहा चाहिए। कि देश का बंटवारा धर्म के नाम जिसने पर हुआ कत्ल था। किया नथुराम ये गोडसे, देश का वो बंटवारा सबसे धर्म के पहला नाम पर हुआ आतंकवादी था। नहीं था। ये देश का नाम नथुराम बंटवारा गोडसे धर्म के देश नाम का पर हुआ सबसे था। पहला आतंकवादी इसलिए था या कह नहीं रहा था? हूँ, आप खुलेआम धमकी नथुराम गोडसे दोगे मुर्दाबाद बोलना चाहिए, हिंदुओं को नहीं धमकी बोलना दोगे चाहिए। कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। इसको आप धमकी धमकी दे रहे गोड से दोगे मुर्दाबाद कि बोलेंगे, मोदी लेकिन ने आप क्या एक हुआ, चीज क्या बताइए होगा? ना, वारिस पठान जो आपके नेता करते हैं इस देश मोदी में, ने सांसद होने के क्या नाते होगा? जो आपके नेता इस देश में करते हैं, जिस तरीके की नफरत फैलाते हैं, वो गांधी जी का वास्ता है क्या? गांधी जी उस रास्ते पे चलना सिखाए थे क्या AIMIM को? गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम में आकर स्टेज पर खड़े होकर देश के हिंदुओं को और देश की पुलिस को गालियां दो और उनको डराओ और धमकाओ। नहीं नहीं, ये गांधी जी ने कहा था क्या? ये ओवैसी जी कौन सा स्टेज पर आकर जो है पाठ पढ़ाते हैं शांति का? कभी उनसे भी पूछ लिया कीजिए, कभी उनसे भी कह दिया कीजिए। कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हो, कभी कहते हो कि आपको देख लेंगे। नहीं नहीं, कभी उनसे भी कह दिया करो ना। गांधी को मानना सिर्फ टीवी पर ही आता है या रैलियों में भी मानते हैं? जब रैली में मुस्लिमों के लिए बात करते हैं तो गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता। एक एक करके 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 गांधी मतलब हमेशा के लिए ना, सिर्फ टीवी के लिए। वारिस भाई, शिवम जी, महंत नवल किशोर जी, एक सेकंड, किसी को खुद समझ में नहीं आया, नहीं चलेगा। किसी को खुद समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, तुम माफी मांगो फिर मैं मांगूंगा, तुम मुर्दाबाद कहो फिर मैं मुर्दाबाद कहूंगा, ऐसा कब तक चलेगा? राजनीतिक विश्लेषक हटाओ, इसका लिखो हिंदू को RSS धमका नहीं का सकते हो। स्पोक्सपर्सन। हमें भी आप अधिकार मुझे है। कुछ भी लिख दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपसे। मतलब 2 सवाल पूछ लिए तो भड़क गए आप, कमाल की बात है। नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए आप, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे नाम के नीचे जो लिखवाना हो ना वो मेरे घर आप कुरियर कर देना, मैं लिखवा लूंगा। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए, ये जो हिंदू मुसलमानों में आग लगाते हो, ये जो हिंदुओं को गाली देते हो, ये जो पुलिस को गाली देते हो, ये गांधी जी ने सिखाया था क्या असद भाई को? ये गांधी जी ने सिखाया था? ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को गांधी जी ने सिखाया था क्या कि गालियां देना हिंदुओं को और उसके बाद अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना? ये भी तो गलत है ना। अरे पहला संविधान को मान लो। संविधान के एक्सपर्ट भैया, मुझे मत बताइए आप, मुझे मत बताइए, जिस पर बहस करनी है कर लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये हिंदुओं को गाली देकर जो दुकान चलाते हैं आप AIMIM की, क्या वो गांधी जी के हिसाब से ठीक है? गांधी जी के हिसाब से ठीक है कि नहीं है बताइए? कानून के हिसाब से ठीक है कि नहीं है? अकबरुद्दीन अपने बयान की वजह से बेल पर बाहर है कि नहीं है? गलती की थी तभी तो जेल गए थे ना, घूमने तो नहीं गए थे। एजेंट है यहाँ पे लिखी RSS। अरे मैं किसी का भी एजेंट सही, मैं कह तो रहा हूँ आपको जो कहना है कहिए। मुझे बस इतना बताइए कि वो 15 मिनट में 15 मिनट खाली छोड़ दीजिए, हम 20 करोड़ हैं तो 80 करोड़ हो, ये बयान गांधी जी के हिसाब से है क्या? मतलब ये गांधी जी सिर्फ आपको डिबेट में ही याद रहते हैं? किसने किया बयानबाजी? नहीं, गांधी जी डिबेट में याद रहते हैं क्या? गांधी जी डिबेट में याद रहते हैं? अरे रैली में जब जाते हो जब गांधी जी नहीं होते? बयानबाजी हरिद्वार में, कमाल की बात है, रायपुर में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर देश में 50,000 लोग इकट्ठा करके हिंदू करेंगे और पुलिस को गाली देंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी? बड़ा सवाल है वारिस भाई, एक सीधा सवाल आपसे। वारिस भाई मेरा सवाल, एक सेकंड शिवम त्यागी रुक जाइए। अबे जी एक सेकंड रुकिए। महात्मा गांधी को लेकर मेरा, फिर मैं कह रही हूँ, आज मैं डिबेट कर रही हूँ महात्मा गांधी को लेकर। अरे यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है वारिस भाई जो कालीचरण का गुणगान करेगा। मैं कह रही हूँ पहले शख्स से बैठे आखिरी शख्स तक कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि कालीचरण जिंदाबाद। कोई नहीं कह रहा है और ना कहेगा। ये हिंदुस्तानियत है। अभय जी, रूबिका जी, मैं विनम्रता से सभी संतों आपका शिवम त्यागी पर बहस करनी है आपको। मैं देश के राष्ट्रपिता पर बहस कर रही हूँ और आपको शिवम त्यागी पर बहस करनी है सर। देखिए मैं सिर्फ 4 बात कंडेम से हुई है भाई। क्यों हो रहे हो आपकी अभय जी, आवाज बिना कैमरा के आ जाएगी। अभय जी देखिए मैंने सभी की बातें विनम्रता से सुनी। अरे मेरा आवाज तुम्हारा कान फाड़ देगा। नवल किशोर जी की भी सबकी मेरी आवाज की बराबरी नहीं मैं ये कर सकता पूछना तो। चाहता हूँ
विनम्रता से बताइए। यार नारे नहीं लगवाने हैं मुझे अपनी रैली में, मुझे आपकी आवाज का क्या करना है? मैं कौन सा रैली कर रहा हूँ जो आप नारे लगाएंगे मेरे लिए? चला जाओ नागपुर के हेडक्वार्टर में तुम लगाओ नारे, तुम्हारी अरे ये किस तरह की बहस हो रही है? अरे नहीं, ये भी स्तरहीन बहस है, इसमें नहीं पढ़ते। क्या कर रहे हैं आप दोनों? धमकाने की वारिस पठान जी रुक जाइए, शिवम त्यागी जी रुक जाइए, वारिस भाई प्लीज रुक जाइए। मैं अभय दुबे जी के पास, हाँ रखिए ना, आपको किसी ने इनकार नहीं किया है। वारिस पठान आपको किसी ने अपनी बात रखने से नहीं रोका है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आपने पूरी बात रखी। अब रुक जाइए, 30 सेकंड अभय दुबे जी को दीजिए। उनकी सरकार को गिरफ्तार करना है भाई, आप नहीं चाहते कि कालीचरण गिरफ्तार हो? रुकिए ना। हाँ अभय जी, कब हो रहे हैं गिरफ्तार? रूबिका जी, मैं ये पूछना चाहता हूं देश से आज विनम्रता से। 1901 में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1916 में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 1910 में जन्मा गोडसे, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, ये सब युवा थे आजादी के आंदोलन में। वंदे मातरम का उद्घोष तक मुंह से नहीं निकला, नहीं तो बरतानिया हुकूमत की जेल में होते। वीर सावरकर जी जेल में थे, इसलिए टिकट निकाला उनके लिए। लेकिन मुझे बताइए, जब सुभाष चंद्र बोस ये नारा दे रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर साहब 1941 में कह रहे थे कि अंग्रेजी सेना में हिंदुस्तान के हिंदू युवाओं भर्ती हो जाओ। आजादी अगर नहीं थे तो बरतानिया हुकूमत में नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी जी ने आलोचना की। उन्होंने अपनी क्षमा की याचिका में लिखा कि बाकी का जीवन में अंग्रेजी सरकार की तरफ से अपनी बातों को बुलंद करूंगा, इसलिए आलोचना की बात की। उनको जब उन्होंने आजादी के लिए जेल में रहे तो डाक टिकट निकाला। लेकिन मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, मैंने जितने सवाल किए, वो फजलुल हक जिसने प्रस्ताव पड़ा पाकिस्तान का 23 मार्च 1940 को, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास मैंने सुन लिया आपकी बात। बस उतना ही टाइम दे दीजिए। मैं इस देश को कहना चाहता हूं, ये तारीख है 20 मई 1980 और ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी हुई है। और चिट्ठी क्या कहती है? ये कहती है, डियर श्री भाकले, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑन 8th May 1980. वीर सावरकर डेयरिंग डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट. Please, I would like to request to celebrate the birth cemetery of the remarkable. आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हिंदुस्तान के ये जितने भी हीरोज हैं, इनको आप पार्टियों में और आइडियोलॉजी में क्यों बांट रहे हैं भाई? ये क्या तरीका है? कुछ नरम कुछ गरम, ये दोनों की तरफ से वो पूरी ताकत थी कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, और इसीलिए हम लोग आगे आ पाए हैं। आप कह रहे हैं ये वाला मेरा, ये बेहतर है, ऐसे कैसे चलेगा हिंदुस्तान? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज मंगलवार है, संकट मोचक का दिन है, यानी हनुमान जी का दिन है। यूपी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे अमित शाह। संकट मोचन मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं चुनावी रैलियां इस वक्त हो रही हैं। अमित शाह भक्ति में लीन दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।